हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो मेरे लास्ट वीडियो में मैंने वीडियो बनाया था मेरा आईटी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा पिछले पिछले साल। तो उसी में मुझे बहुत सारा कमेंट दिखा कि आईपीएस एसओ आईटी का प्रीलिम्स का प्रिपरेशन वीडियो एक स्टेप बाय स्टेप करें। तो देखो, प्रीलिम्स के लिए अभी तो 30 डेज बाकी है, बट हाँ, इस 30 डेज में पॉसिबल है कि आप अपना प्रीलिम्स अच्छे से दे सको, प्रीलिम्स निकाल सको। तो मैंने इस स्लाइड में मैंने पिछले साल की तो कट ऑफ डिस्कस करी, उसके बाद मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दे रखे हैं, खासकर रीजनिंग और क्वांट में। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करके जाओगे तो आप एक्सपेक्टेडली एक सेफ स्कोर कर सकते हो, जिससे आपका प्री क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्लाइड पे आते हैं। देखो, ये मैं कुछ अपना कैलकुलेशन कर रहा था। क्या लास्ट ईयर का कट ऑफ था यूआर 36, यूआर का कट ऑफ था 36 प्री में। मेरा स्कोर आया था 64 स्कोर आया था आपका उसमें प्री में। हाँ, 64 आया था प्री में और वैकेंसी था 724। हालांकि इस कट ऑफ से ना ये थोड़ा मिसगाइडिंग है, मतलब 724 वैकेंसी आता है, उस तरह से कट ऑफ बहुत कम है। मतलब कट ऑफ को 40 45 50 होता तो मान लेते, बट 36 बहुत कम कट ऑफ है। इसको देख के एकदम खुश नहीं होना आपको। उससे पिछले साल 54.38 आपका कट ऑफ है, उससे पिछले साल आपका 65 कट ऑफ है। अभी इस दोनों साल में ना आपका वैकेंसी लगभग वही 150 से 200 के बीच में था। ठीक है, 150 से 200 के बीच में कट ऑफ था। मेरा माउस एक्चुअली थोड़ा खराब हो गया है, तो सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट या और इस साल भी वैकेंसी उतरे हैं, इसी रेंज पे इस बार वैकेंसी है। लेकिन वैकेंसी हाँ बढ़ सकती है, क्योंकि बहुत सारे बैंक्स ने जो एनआर रिपोर्ट किया है, एनआर मतलब होता है नॉट रिपोर्टेड, वो आगे जाके रिपोर्ट कर सकते हैं वैकेंसी। पिछले साल भी यही हुआ था, जब नोटिफिकेशन आया था तो वैकेंसी वॉज अराउंड 200 और वो जाके वैकेंसी बढ़ते बढ़ते 724 तक गया। 724 सिर्फ आईटी का वैकेंसी था, नॉट एसओ का। तो आईटी के लिए काफी अच्छा वैकेंसी था। ठीक है, तो ये तो कट ऑफ रेट होती है। आपको सेफ स्कोर तो आपको हर हाल में आपको 50, ये आपको हर हाल में स्कोर करना है 50 आउट ऑफ 125। अब ये क्या इजी है? हाँ, बिल्कुल इजी है। और आपको अगर सेफ अगर रहना है तो आपको 60 प्लस आपको स्कोर करना चाहिए आउट ऑफ 125। ये इजी है। ये इजी तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा प्रैक्टिस के साथ डुएबल है। और आपका प्रैक्टिस और अच्छा हो जाता है तो आप इजी 64। मैंने तो ज्यादा अटेम्प्ट किया था, मैंने 70 अटेम्प्ट किया था। नॉट श्योर 64 क्यों हुआ, मतलब आई डोंट नो, नॉर्मलाइजेशन हुआ कि मैंने मे भी कुछ सिली मिस्टेक किए होंगे। तो यार इजीली आप 60 स्कोर कर सकते हो। अगर आप 60 प्लस वाले जोन में हो ना तो आप सेफ हो। अब उसका फायदा क्या है? आईपीएस पीओ प्री आप देखे, सॉरी एसओ का प्री आप देखे आओगे, उसके कम से कम 1 महीने 1.5 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा। और मेंस के आप तो पढ़ोगे नहीं। मेंस का को मैंने यहाँ पे डेट एडिशन करा है 12 नवंबर को, तो 30 अगस्त को प्री देके आओगे, फिर आपका मे बी सितंबर एंड अक्टूबर में रिजल्ट है। तब तक टाइम वेस्ट करोगे कि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा पता है। बट अगर भाई आप 60 प्लस लाते हो, आप कॉन्फिडेंट रहोगे आपका सिलेक्शन होगा, प्री आपका निकल जाएगा, तो आप मेंस पे फोकस करोगे और मेंस आपका अच्छा जाएगा। तो ये फायदा है 60 प्लस लाने का। सिर्फ आपका निकलेगा, आपका मेंस का भी रास्ता क्लियर कर देगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, तो देखते एक करके क्या है। तो सबसे पहले आता है क्वांट। अब क्वांट को मैंने क्यों प्रायोरिटी दिया है? देखो, आईपीएस एसओ आईटी में जो कैंडिडेट्स होते हैं या तो सीएस आईटी ईसी एमसीए ऐसे स्ट्रीम्स मांगते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली आप साइंस के ग्रेजुएशन आपने जी होंगे और आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो आपके मैथ स्ट्रांग होगा कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स। ठीक है, और तो उसी को मैथ्स को स्ट्रांग, उसी चीज को आपको यूज करना है, ये आपका स्ट्रेंथ होगा एग्जाम में। प्लस इस पे जो मैथ्स आते हैं वो क्वांट, मतलब मैथ्स तो नहीं बोलूंगा, जो क्वांट आते हैं ये क्वांट इजी आता है, इजी टू मॉडरेट रेंज में क्वांट आता है। कुछ प्रॉब्लम्स पीओ प्री से एक थोड़ा सा डिफिकल्ट आता है, बट आपको यहाँ पे टाइम डबल मिलता है। क्वांट में आपको 40 मिनट का आपको सेक्शनल टाइमिंग मिलता है क्वांट पे, और 40 मिनट्स का सेक्शनल टाइमिंग में ना आप आराम से 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो ना, आप सॉल्व कर सकते हो आउट ऑफ 50। ठीक है, तो अगर आप 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपका 25 मार्क्स भी लाते हो ना क्वांट पे, तो भी क्वांट के एक अच्छी सेक्शन का होगा। और जितना आप 30 से ऊपर स्कोर करोगे इस सेक्शन पे, उतना फायदे में रहोगे। देखते हैं कौन कौन सा ऐसे क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मैंने टॉपिक्स का लिस्ट बनाया जो आपको ये स्कोर करने में हेल्प करेगा। एक तो आता है स्पीड मैथ। अभी स्पीड मैथ होता क्या है? देखो, स्पीड मैथ में आपका आता है क्वाड्रेटिक इनफिनिटी सिंपलीफिकेशन नंबर सीरीज। बाय द वे, मैंने एक और चीज करा है, मैं ये एक बार स्लाइड देख लेते हैं, फिर मैं ना टेक्स्ट बुक ओपन करूंगा। टेक्स्ट बुक आई थिंक यू विल बी फैमिलियर विद टेक्स्ट बुक। उस पर मैं कोई मॉक टेस्ट या मैं कोई प्रीवियस से निकालूंगा, फिर आपको दिखाऊंगा किन किन प्रॉब्लम्स का बात कर रहा हूँ। ये है एकदम बिगिनर्स के लिए। ठीक है, और आपने अगर ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिए हो अब तो फिर ठीक है, आपको तो पता है, आप बस रिवाइज करो, मॉक देते रहो, रिवाइज करो। बट जो अभी तक उतना अच्छे से तैयारी नहीं शुरू कर पाया है, लास्ट 30 डेज को कैसे यूटिलाइज करना है उसकी वीडियो ये है। तो फिर आपका स्पीड मैथ का क्वाड्रेटिक इनफिनिटी हो गया। इसमें एक मार्क्स के क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी आता है। नंबर सीरीज इसमें एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। बिना प्रैक्टिस के जाओगे नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे एकदम कर पाओगे। नंबर सीरीज में रॉन्ग नंबर सीरीज ध्यान रखना, वो थोड़ा फंसता है। रॉन्ग नंबर सीरीज अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, वो फंसता है कभी कभी। बाकी आपका मिसिंग नंबर ईजी होता है।
फिर आपका आता है डीआई। मैंने अभी मेंशन कर रखा है इजी टू मॉडरेट इन प्रीलिम्स। अभी डीआई इजी टू मॉडरेट इन प्रीलिम्स मतलब होती है, डीआई आपका थोड़ा लेंदी आता है एसओ में, बट मैनेजेबल है, मतलब बहुत ट्रिकी है, टफ बेस नहीं है, ठीक है। ये देख लेना आप ना एक बार, एक मोस्टली आपका पाई चार्ट, बार चार्ट और आपका लाइन ग्राफ, तीनों बेस पे डीआई आता है। अगर आप डीआई पे कंफर्टेबल हो आप डीआई करो, अगर आप डीआई पे कंफर्टेबल नहीं हो तो आप अरिथमेटिक करो। अभी आप छोड़ो कुछ मत, बट इन दोनों में से कोई एक को अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाओ। स्पीड मैथ तो स्ट्रॉन्ग आपको बनानी पड़ेगी, आपको 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन स्पीड मैथ से आएगी, जिसमें आपको 12 से 15 स्कोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। फिर आपका डीआई अरिथमेटिक में से एक तो आपको स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा अच्छे से, ठीक है। अरिथमेटिक में क्या आता है, इसमें इजी टू मॉडरेट आता है। अगर आप पूरे क्वेश्चन पेपर में ढूंढोगे ना तो आपको 8 से 10 मार्क्स अरिथमेटिक के लो हैंगिंग फ्रूट्स मिलेंगे, मतलब वो इजीली आप स्कोर कर सकते हो। और वो कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, एक होता है आपका बोट्स एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आते हैं, फिर आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स है, सर्कुलर रेसेस का एक बेसिक है, कोई टफ जो कैट वैट में आते हैं एकदम टफ केस नहीं, सर्कुलर रेस का एकदम इजी केस लेना, उससे क्वेश्चन आते हैं। पार्टनरशिप आते हैं, और एक चीज मैं मिस कर गया, यहाँ पे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आते हैं, उससे भी ना बहुत कोई डीप वाले जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका कैट में बनता है, उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिंपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर देखो, मॉक टेस्ट तो उसी में से आपका आएगा, ठीक है। ये अच्छे से अगर हो जाए ना अरिथमेटिक में, तो ही आप बाकी अरिथमेटिक टॉपिक जैसे आपका इंस्टॉलमेंट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज के थोड़े बैंकर चीजें, वो सब करना। टाइम एंड और एक अलग से तो मेंशन नहीं करा, वो एक्चुअली रेशियो में आ जाते हैं, वो है एजेस के प्रॉब्लम बढ़ जाते हैं। एजेस के प्रॉब्लम मतलब होते हैं, मदर का एज है 30, फादर इज 2 टाइम से 5 years ग्रेटर देन द एज ऑफ मदर, एज ऑफ सन इज 2 times लेस देन द एज ऑफ फादर, सिस्टर इज न्यू बॉर्न, तो 5 साल बाद एवरेज एज कैसे होगा, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये प्रॉब्लम थोड़े से लेंदी होते हैं, पर अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये भी आपको बन जाएंगे, ईजी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं डीआई में। देखो 2-3 डीआई आपके आएंगे, आप 3 डीआई मान के चलो आपके आएंगे, जिसमें से एक डीआई आपका इजी होगा, बाकी एक डीआई आपका थोड़ा डिफिकल्ट होगा, एक मॉडरेट होगा। जो इजी और मॉडरेट वाले डीआई है ना, इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स खींचने हैं। 10 मार्क्स आपको डीआई में आएंगे, जिसमें से आपको 7-8 मार्क्स भी अगर आप खींच लेते हो इस डीआई से, तो टोटल में आप देखो आराम से, देखो यहाँ पे आपका तो मैंने 12 मार्क्स का टारगेट दिया है, यहाँ पे आप 8 to 10 मार्क्स स्कोर करते हो, तो 12 + 10 22, और यहाँ पे अगर आप 7-8 मार्क्स करोगे तो 30 तो हो ही जाता है। और आपकी प्रिपरेशन अच्छी रहती है, लक अच्छी रहती है, तो और 2-3-4 क्वेश्चन पर यहाँ पे जैसे हमने 15 में से 12 मार्क्स लिया, आप पूरा में 15 में 15 ही लाओ। यहाँ पे जैसे टीएसडी हो गया, यहाँ पे जैसे अगर आप एजेस को इसमें इंक्लूड कर लोगे तो एजेस क्वेश्चन भी बन जाएंगे, तो मेरे और 1-2 मार्क्स बढ़ जाए, तो ऐसे ये करके आपका 30+ बन जाएगा आउट ऑफ 50। ये है क्वांट की स्ट्रेटेजी। अब इसकी सोर्स कहाँ है, इसकी सोर्स है एक स्टडी है, आशीष अरोड़ा सर नाम है उन पर्सन का, मोहन सर से पढ़ सकते हो। स्क्रीन करोगे स्टडी फाइल करो, मैंने यूट्यूब से पता, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था उसके लिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको कोर्स लेना है कि नहीं लेना, देखो ये डिपेंड करता है प्रिपरेशन लेवल के ऊपर। अगर आपको लगता है कि मतलब बिना कोर्स के मेरा प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा, तो आप कोर्स लो, ठीक है। बट अगर आप कोर्स लेते हो ना, कोर्स में बहुत सारा चीजें होंगी, मतलब यार वो एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, उतना टाइम आपके पास नहीं है कवर करने के लिए, तो वो थोड़ा ध्यान रखना, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो करो। दूसरी बात है, ये तो चलो हो गया क्वांट का। हाँ, और कोर्स का मैं क्या बोल रहा था, हाँ कोर्स एसओ का क्या है ना, अलग से एसओ प्री का कोर्स आपको नहीं मिलेगा, नॉर्मली आपको पीओ प्री का कोर्स लेना पड़ेगा। तो बस देख लो, कोर्स अगर आपको मिले तो कोर्स लेना, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, मैंने यूट्यूब से सिंपल पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया क्वांट का, और फिर आपको आता है अभी रीजनिंग में दूसरा। तो चलिए इस पार्ट में हम लोग रीजनिंग के बारे में बात करने वाले हैं, कि रीजनिंग में आप कैसे मतलब 20-30 मार्क्स रीजनिंग में ला सकते हो। तो रीजनिंग में मैं आपको ये टारगेट दे रहा हूँ, आपको 20 से 30 लाने का, एंड क्वांट पे 30+ लाते हो या 25 भी लाते हो, और रीजनिंग अगर 25 से 30 लाते हो, तो अगर मैं एवरेज आपको ये 55 भी कंसिडर करूँ ना, तो इंग्लिश में तो इतना है, 50 क्वेश्चन इंग्लिश में आते हैं, टोटल 25 मार्क्स। इंग्लिश पर 10 से 15 मार्क्स भी अगर आप मतलब आप स्कोर करते हो, तो आपका इजीली अराउंड आपका 60+65+ तो हो जाएगा आपका टोटल, उसमें आपको हाई चांसेस है क्वालिफाई करने का, ठीक है। तो रीजनिंग में चलो शुरू करते हैं। रीजनिंग में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो सबसे पहले आपका आता है रीजनिंग में, मैंने मिसलेनियस नाम से कर रहा है, ये मिसलेनियस है क्या, इसमें आपका आता है सिलॉक्स, इसमें इनइक्वालिटीज आता है। सिलॉक्स में मतलब एक ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो एक सेकेंड, यहाँ पे देगा, हाँ स्लाइड मुझे ऐड करना है, एक सेकेंड। सिलॉक्स में अगर आपको सिलॉक्स आता है कि ऑल कंप्यूटर्स आर लैपटॉप, तो ये आपका कंप्यूटर का वेन डायग्राम बन गया, ये आपका लैपटॉप का बन गया, ये आपका टैबलेट का बन गया, टैबलेट्स आर लैपटॉप ऐसे। फिर आपको ऑप्शन रहेगा एक ऑल कंप्यूटर्स आर टैबलेट, नो टैबलेट इज लैपटॉप, इस तरह के 4 ऑप्शंस आपको देंगे। फिर सिलॉक्स होता है, सिलॉक्स इजी होता है, काफ़ी हाई स्कोरिंग होती है सिलॉक्स, आपको 4 से 5 क्वेश्चन सिलॉक्स को मिल सकता है, उसमें से आप इजीली फुल स्कोर कर सकते हो। दूसरा होता है इनइक्वालिटीज़। इनइक्वालिटीज़ कैसे आती है, जैसे आपको एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा ऐसे, ए ग्रेटर देन बी, लेस देन सी,
लेस देन इक्वल टू जेड इक्वल टू सी, फिर आपसे पूछेगा ए और सी में क्या रिलेशन है, क्या ए ग्रेटर देन सी है, कि ए लेस देन सी है, कि ए इक्वल टू सी है, ऐसे फिर 4 ऑप्शन है। ठीक है, ये ना एकदम लो हैंगिंग फ्रूट होता है, इससे आपको गारंटेड मार्क्स आएगा। ओवरऑल जो ये सेक्शन है ना, इस सेक्शन से आपको इजीली आपको 10 से साथ आपको मैं बता रहा हूँ आपको 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपका लक अच्छा है तो 20 मार्क्स तक इस पूरे सेक्शन से आप स्कोर कर सकते हो। तो इससे मैं एक सेटिस्फैक्ट्री स्कोर 15 से मैं 20 मार्क्स सकता हूँ। इसमें और एक चीज़ ऐड कर दो, चाइनीज कोडिंग, मतलब अलग से तो मैंने मेंशन नहीं करा है, एक चाइनीज कोडिंग करके तो आप यूट्यूब में सर्च मारो चाइनीज कोडिंग क्या होता है, चाइनीज कोडिंग फॉर IBPS PO या IPS SO सर्च करो, आपको मिल जाएगा। अब 10-15 प्रैक्टिस के चल जाओ, आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये टोटल करने इंक्लूडिंग चाइनीज कोडिंग आपका 15 से 20 आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। दूसरा पजल को ना मैंने डिवाइड कैटेगरीज पे, एक है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम देने जाओ, आपका सिटिंग अरेंजमेंट आएगा ही आएगा। सिटिंग अरेंजमेंट दो होता है, एक होता है लीनियर मतलब यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पर्सन बैठा हुआ है, कोई नॉर्थ को फेस कर रहा है, कोई साउथ को फेस कर रहा है, आपको एग्जाम कंडीशन दिए हुए रहेंगे, उससे क्वेश्चन पूछता है। डुएबल है, इजी तो नहीं बोलूंगा, IBPS में इजी नहीं आता है, बट डुएबल आता है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ठीक है, फिर आपका होता है सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, ऐसे सर्कुलर बैठे हुए हैं, सर्कुलर में आप तो रेक्टेंगल भी तो आता है, रेक्टेंगल है, ऐसे कॉर्नर्स पे बैठे हुए हैं, ऐसे फिर मिड पे कोई बैठे हुए हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस से आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे तो आपका क्वेश्चन बनने लगेगा। ठीक है, दूसरी है फ्लैट एंड फ्लोर बेस, ये बहुत इजी है। फ्लैट एंड फ्लोर बेस में ऐसा होता है ना, वैसे फ्लैट दिया रहेगा, ऐसे 4-5 फ्लोर है, और आपका फ्लैट A है और आपका फ्लैट B है, उसमें से कुछ लोगों के बारे में बताएगा, एक इधर बैठा है, कोई इधर बैठा है, जिसको ब्लू पसंद है वो इधर बैठा है, फिर उससे उस सिनेरियो से क्वेश्चन आएगा आपका फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड पजल में। ठीक है, ये करना ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ना, ये डेजिग्नेशन बेस्ड और मंथ बेस्ड, और फिर इनपुट आउटपुट मतलब सभी डिफरेंट, इन सबसे पूरा डिफरेंट चीज़ इनपुट आउटपुट, ये भी मतलब मैं बोलूँगा डुएबल आता है, ईजी तो नहीं बोलूँगा बट डुएबल आता है, थोड़ा सा लेंथी आता है बट स्टिल डुएबल है। इनपुट आउटपुट में आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि इनपुट आउटपुट अगर आप नहीं करके जाओगे कम हॉल में नहीं बनेगा, बट अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे हाई चांसेस है, अगर एक इनपुट आउटपुट कम से कम 4-5 क्वेश्चन तो गए, तो आपका अगर 2-3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं ना इनपुट आउटपुट पे, तो फायदा है। और डेजिग्नेशन बेस्ड वाले जो पजल्स होते हैं मुझे इजी लगता है, डेजिग्नेशन बेस्ड वाले पजल्स। फिर आपका आता है मंथ बेस्ड पजल। मंथ बेस्ड मतलब कुछ नहीं होता है, मंथ बेस्ड में होता क्या है कि जैसे 6 लोग या 8 लोग हैं, और वो मान लो कहीं पे जाते हैं, या कहीं पे हाँ वो बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं, जनवरी पे, फरवरी पे, कोई मार्च में कर रहा है, तो इस तरीके से कंडीशन दिए हुए रहते हैं। ये पजल्स पे है, आप पजल करोगे समझ में आएगा। अभी ये आपको करना कहाँ से है, रीजनिंग आपको करना है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अंकुश लंबा सर करके एक है, वो RRB PO IBPS पे जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं उनका वो रीजनिंग का बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं, तो मतलब वीडियो बनाने से रीजनिंग पढ़ाते हैं, उनके वीडियोज आप जाओ यूट्यूब पे देखो, उससे काम हो जाएगा। अभी क्या आपको इसके लिए कोई कोर्स लेना चाहिए? देखो ये आपके ऊपर, आपको कोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। मैंने कोर्स नहीं लिया था, मेरा बेसिक्स क्लियर था, मैंने कोर्स नहीं लिया था, मुझे रिक्वायरमेंट नहीं पड़ा था कोर्स लेने का। अगर आपको लगता है कि कोर्स से आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी तो कोर्स लो, बट हाँ ध्यान रखना, जो मैंने पहले बोला 30 डेज से 1 महीना बचे हुए, तो पूरा कोर्स आप खत्म नहीं कर पाओगे, उसमें से आपको चूज़ करना होगा इंपॉर्टेंट चीज़। ठीक है, तो बस यही मैथ्स और रीजनिंग में यही है। अब दोनों को ऐड करोगे तो आपका देखो 55 से 60 अगर मार्क्स इसमें मतलब स्कोर करते हो तो आप सेफ जोन पे हो। ठीक है, मैं एक वीडियो इंग्लिश को लेके बनाऊंगा, क्योंकि इंग्लिश में मैं देख रहा था मतलब एक क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे पिंग करती, इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन बनाया गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। इंग्लिश में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके हिसाब से इंग्लिश डुएबल आती, ईजी आता है, मतलब 10-15 तो इजीली स्कोर कर सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, मे बी आपको ज़्यादा टफ मॉक दे रहे हो या कुछ है देखना पड़ेगा, तो आपकी इंग्लिश ही बहुत ही वीक है, तो ठीक है देखूंगा इंग्लिश को, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। क्वांट और रीजनिंग पे लग जाओ, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश को मैंने जानबूझ के इसमें नहीं रखा ना। इंग्लिश का क्या है ना, आपको इंग्लिश प्रिपरेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको 2 से 3 महीना देना होगा। आपको ग्रामर सीखना है, मतलब सीखना नहीं, रिवाइज करना है बेसिकली, फिर आपको थोड़ा कंप्रीहेंशन सीखना है, पैराजम्बल सीखना है। लेकिन एक बार आप इंग्लिश सीख जाओगे ना तो वो बहुत लंबा टाइम तक याद रहता है। ठीक है, तो इंग्लिश में मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश में, ताकि आप एटलीस्ट 10-15 स्कोर, और अगर 20 स्कोर भी कर लो तो बहुत अच्छा है। और 20 स्कोर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, 25 का तो पेपर ही है। ठीक है, 15 प्लस आप जितना भी करो उतना फायदा आपके लिए है। तो इंग्लिश का मैं एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, कैसे भी इंग्लिश में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हो। और प्लीज़ इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो लोग प्रिपेयर कर रहा है। और आपका कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में मेंशन करो कि कुछ और डिटेल वीडियो बनाओ, कैसे क्या पढ़ाई करना चाहिए, मतलब डिटेल स्टडी प्लान क्या होनी चाहिए, सोर्सेज कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए, मॉक टेस्ट कैसे देते हैं, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन, मॉक टेस्ट देने के बाद उसका एनालिसिस में कैसे करूँ, ये और डाउट्स है
प्रिपरेशन में कोई दिक्कत है, और अगर आपका मेंस को लेके कोई डाउट है, इंटरव्यू में डाउट है, उसके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, वो मेरा चैनल पे जाओ, मैं उसका लिंक भी ऐड कर दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप डिस्क्रिप्शन पे देख सकते हो, ठीक है। तो काइंडली लेट मी नो इन कमेंट कि दूसरा क्या आपको मतलब चाहिए, कौन से टॉपिक पे आपको चाहिए। प्री रिलेटेड अभी मैं करने प्री पे फोकस कर रहा हूँ, प्री रिलेटेड कुछ भी चाहिए तो कमेंट करो, कोशिश करूँगा प्रोवाइड करने का, ठीक है। एंड वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय।